हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा बाय आरकेएस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे, जो क्लास 12th के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज का पहला प्रश्न है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे। तो इसमें पहले ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बारे में हम बात करें तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। दूसरी सी ऑप्शन की बात करें तो जॉन मार्शल, जो कि ये भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, व्हीलर, ये भी क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, जो कि 1944 में बने थे और इन्होंने टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है बताया और इसी पद्धति के अनुसार खुदाई करने के लिए इन्होंने कहा था। अब ऑप्शन बी की हम बात करें, अर्नेस्ट मेके, तो जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता थे वह अर्नेस्ट मेके थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहाँ से जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था? इसमें बनावली की हम बात करें तो बनावली से हमें क्या मिला है? हल, जो भी किसका हल का प्रतिरूप मिला है, जो कि किसका बना हुआ था? मिट्टी का। अब ऑप्शन सी की बात करें, राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी क्या है? कहाँ पे स्थित है? ये हरियाणा में, हरियाणा के अंदर स्थित है राखी गढ़ी, जो कि धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, लोथल, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? एक मिला है धान का, दूसरा फारस की मोहर, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसकी जो दुर्ग और नगर है, ये दोनों ही किससे घिरे हुए हैं? सिर्फ एक प्राचीर से घिरे हुए हैं। और लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला। इसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी पर? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इस जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जल संचय के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों को किस पत्थर से बनाया जाता था? तो कौन से पत्थर से बनाया जाता था? चट पत्थर से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा धोलावीरा में उत्खनन का आरंभ किया गया था? धोलावीरा में उत्खनन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है SR बिष्ट, दूसरा ऑप्शन माधव स्वरूप, तीसरा ऑप्शन SR राव और डी ऑप्शन RS बिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? RS बिष्ट के द्वारा धोलावीरा का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, कि अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका कि पहला ऑप्शन शुष्क, दूसरा ऑप्शन आर्द्र, तीसरा ऑप्शन अर्ध शुष्क और चौथा ऑप्शन डी नम। तो इसका सही आंसर है सी, अर्ध शुष्क। अगला क्वेश्चन, अफ़गानिस्तान में नहर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन
पहला काबुल हड़प्पा स्थल, दूसरा बनावली हड़प्पा स्थल, तीसरा गंधार हड़प्पा स्थल और चौथा डी सारतुगई हड़प्पा स्थल। तो इसका सही आंसर होगा सारतुगई हड़प्पा स्थल से, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या थी। पहला ऑप्शन है आपका 136, दूसरा 150, तीसरा 139 और डी 36। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 239। चोलिस्तान की हम बात करें तो चोलिस्तान किसे कहा जाता है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को क्या कहा गया है? चोलिस्तान। अगला क्वेश्चन, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मगान जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन पहले की बात करें तो ओमान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबा। ओमान के जो मठबांड है वह कहाँ के हैं? ओमान से आए हैं तथा यहाँ से हम क्या मंगाते थे? तांबा। ऑप्शन सी बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल मुन। किस नाम से जाना जाता है? दिल मुन। और ऑप्शन डी की बात करें, मेलुआ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हड़प्पा क्षेत्र के लिए। इसके लिए हड़प्पा क्षेत्र के लिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी। पहला ऊपर से नीचे, दूसरा नीचे से ऊपर, सी बाएं से दाएं और डी दाएं से बाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दाएं से बाएं। जो हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और हम ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो ये खरोष्टी लिपि, जो बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती थी वह कौन सी थी? कौन सी लिपि में लिखी जाती? खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में उत्खनन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला है दयाराम साहनी। तो इनके द्वारा 1921 में किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा की। इसकी की गई थी? हड़प्पा की। ऑप्शन नंबर बी की बात करें कनिंघम की, तो हमने पढ़ लिया कि पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। अगला सी ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बीबी लाल तथा बीके थापर। इनके द्वारा 1961 से 69 तक के बीच में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था। जबकि कालीबंगा की जो खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद
अमनानंद घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन अस्त्र शस्त्र, दूसरा जहाज, तीसरा संघ की वस्तुएं और डी मर्तभांड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संघ की वस्तुएं, क्योंकि ये दोनों बालाकोट तथा नागेश्वर है जो कि कहाँ स्थित है? समुद्री तट के ऊपर स्थित है, जिस वजह से संघ की वस्तुएं अधिक यहाँ पाई गई है। जो नागेश्वर है वह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो वह कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करें हम तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तथा यह इस विभाग के प्रथम क्या थे? डायरेक्टर जनरल या प्रथम महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल, सॉरी यहाँ पर हल्के नहीं है, हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन पहला बनावली, दूसरा कालीबंगा, तीसरा धोलावीरा और डी रोपड़। तो इसका सही आंसर होगा बनावली, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ऑप्शन हम सी की बात करें धोलावीरा, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और इसके बाद में हम बात करें कालीबंगा, तो ये कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। और ऑप्शन नंबर डी की हम बात करें तो ये रोपड़, जो कि कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, जो कि कहाँ? पंजाब। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी, और इसकी उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। और यहाँ से मकान पत्थर व मिट्टी से बनाए जाते थे। अगले क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुहर, जो कि किसकी बनी होती थी? किस पत्थर की बनी होती थी? सेल कड़ी की। जबकि बाट किसके बने हुए होते थे? चट पत्थर के। किसके बने हुए होते थे? चट पत्थर के। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि इनके द्वारा ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1861 में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा, चौथा डी रंगपुर। जो कालीबंगा है वह राजस्थान में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा पाकिस्तान में, तथा डी रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य राखलदास बैनर्जी के द्वारा
कब किया गया था? 1922 में। और इसके अलावा विशाल स्नानागार के अलावा यहाँ से एक विशाल माल गोदाम भी प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन, कालीबंगा से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन से? ऑप्शन पहला, भूकंप के साक्ष्य, बी, खेती के साक्ष्य, सी, खोपड़ी शल्य चिकित्सा के प्रमाण, और डी, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है आपके सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? तो इसमें ऑप्शन पहला, चनुंदड़ो, बी, बनावली, सी, धोलावीरा, और डी, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चनुंदड़ो, जो कि कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 में किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, जिनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन की। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अवतल चक्कियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा कालीबंगा, और चौथा डी, हड़प्पा सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अब जो मोहनजोदड़ो है वह, इसकी जो बस्ती फैली हुई है वह कितने हेक्टेयर में फैली गई है? 125 हेक्टेयर में। जबकि हम चनुंदड़ो की बात करें तो ये 7 हेक्टेयर में। तो मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में, जबकि चनुंदड़ो है वह 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसके अलावा चनुंदड़ो, धोलावीरा, लोथल से छेद करने के उपकरण भी मिले हैं। जो मनकों में जो छेद किए जाते थे उनके उपकरण भी मिले हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो पहली पुस्तक है फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो, जो कि किसकी है? अर्नेस्ट मैके की। इसी पुस्तक में अवतल चक्कियों का विवरण दिया गया है। पुस्तक नंबर 2, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस.एन. राव के द्वारा लिखी गई थी। और पुस्तक 3, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी 1924 में। और हड़प्पा, जो कि R.E.M. व्हीलर की थी, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रह चुके थे। आज हमने 20 महत्वपूर्ण MCQs किए तथा महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।